भलाई की दीवार के बुरे हाल, असहाय जरूरतमंद लोगों के लिए डाले कपड़े कूड़ेदान में। भवानी मंडी में 3 साल पूर्व भलाई की दीवार का उद्घाटन पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर के द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए किया गया था। जब भलाई की दीवार पर गरीब असहाय लोगों के लिए कपड़े डाले गए थे, जहां से कहीं गरीब अनाथ लोगों द्वारा कपड़ों का संग्रहण भी किया गया था। हमने तो इन दीवार से अच्छे अच्छे लोगों को कपड़े ले जाते भी देखा है, मगर आज सही रख रखाव के नहीं चलते ये दुर्दशा का शिकार हो रही है। जहां इन कपड़ों पर आवारा मवेशी बैठे रहते हैं, वे गंदगी फैला देते हैं, जिसके चलते जरूरतमंद कपड़े नहीं ले जा पाते हैं। मगर अब तो स्थिति और बदल गई है। जहां भलाई की दीवार पर हजारों की संख्या में कपड़े नजर आते थे, मगर आज कुछ ही कपड़े नजर आते हैं। सीधे पालिका कर्मचारियों द्वारा कपड़े भर के कूड़ेदानों में फेंके जा रहे हैं। भलाई के लिए किया गया कार्य अब कचरादान में दिखाई दे रहा है। इस दीवार की दुर्दशा से लगता है कि कोई भी व्यक्ति भले का कार्य नहीं करेगा। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। वाल्मीकि समाज ने भूमि आवंटन को लेकर सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे की वाल्मीकि समाज के द्वारा शुक्रवार को तहसीलदार विकास अधिकारी थाना अधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि वाल्मीकि समाज सुनेल विगत 25 वर्षों से प्रशासन से आवासीय प्लाट की मांग कर रहे हैं, पर अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। विगत 12 माह से जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार आदि को अवगत कराते हैं कि पश्चात भी अभी तक भूमि का आवंटन नहीं किया गया। ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा विगत 20 दिसंबर 2020 को भी ग्राम पंचायत के द्वारा खसरा नंबर 33/568 भूमि का SC/ST व PM आवास योजना में भूमि इन वाल्मीकि समाज के ग्राम पंचायत सुनेल के ग्राम सभा में वार्ड पंचों की सहमति से आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया था, परंतु अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें मजबूरन होकर वाल्मीकि समाज के द्वारा 21 दिसंबर 2021 से वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी के द्वारा हड़ताल की चेतावनी दी गई। सुनेल से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। डगचोमिलर रोड पर स्थित रोजाना टोल कर्मी पर बदमाशों द्वारा किए गए हमलावर पर कड़ी कार्रवाई की मांग। जहां पर कृपाल सिंह चुड़ावत निवासी ठोकरखेड़ा तहसील गंगदार जिला झालावाड़ की डग टोल टैक्स पर काम करते थे, वह टोल का पैसा लेकर चोमिला बैंक में जमा करवाने जा रहे थे, तभी बिलावदा के पास हमलावरों ने उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत देखकर उन्हें कोटा सुधा हॉस्पिटल रेफर किया गया। फिलहाल उपचार जारी है। जहां ज्ञापन में उन्होंने बताया कि ऐसी घटना हमारे क्षेत्र में होती रहती है, जिसके अपराधियों में कोई भी डर नहीं है। आमजन में भय का माहौल पैदा हो रहा है, वहीं अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। गुना क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। यदि जल्द से जल्द मुजरिम को कार्रवाई व गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चोमेला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। मेरा ये निवेदन है प्रशासन से। वैसे DYSP साहब वहां पर मौके पर पहुंच गए थे और अभी गंगदार SHO साहब भी वहां पर मौजूद थे। मौके पर मैं भी खुद गया था, हॉस्पिटल भी गया था और उनको झालावाड़ रेफर किया है। तो इस तरीके की जो घटना घटित हो रही है क्षेत्र में, तो ये लुटेरे, ये बदमाश, इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और 307 में मुकदमा दर्ज करके और इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, ये प्रशासन से निवेदन है। अब जल्द से जल्द आप इस घटना का खुलासा करें। हम सभी भाई इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस कितनी देर में सख्ती से कार्रवाई करके और इस घटना का खुलासा करती है कि कौन बदमाश थे, कौन लोग थे और किस उद्देश्य। जिले अकलेरा मनोर थाना की ग्राम पंचायत चढ़ी भ्रष्टाचार की भेड़। दबंग बाहुबली सरपंच प्रतिनिधियों के सामने शिकायतकर्ता सहित ग्रामीण हुए नतमस्तक। अब तो सुन लो सरकार, कब तक चलेगा भ्रष्टाचार। झालावाड़ जिले की 2 पंचायत समिति जिनमें अकलेरा मनोर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत चढ़ी भ्रष्टाचार की भेड़।
अकलेरा पंचायत समिति के ग्रामलास पंचायत में भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो ग्रामीणों ने अकलेरा उपखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर ज्ञापन भी सौंपा था, परंतु उस और कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ग्राम पंचायत लास में घुमंतु समाज सहित अन्य लोगों ने भी ज्ञापन किया था, परंतु इस और कोई समाज व संज्ञान नहीं लिया गया। वही ज्ञापन बताया गया है कि पीएम आवास योजना, पेयजल योजना, अतिक्रमण, नरेगा जैसे भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप ग्रामीणों ने सरपंच प्रतिनिधि सहित ग्राम विकास अधिकारी पर लगाए। यही वाकया मनोर थाना पंचायत समिति के मनपरस ग्राम पंचायत, बनेट ग्राम पंचायत, चंद्रीपुर ग्राम पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि, कमीशन एजेंट दलालों ने सरकारी रागा भूमि पर कब्जा करने के साथ साथ सरकारी भवन पर भी कब्जा कर रखा है। वही मनोर थाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों की अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रखा है। ऐसे ही नहीं, लोगों ने शिकायतकर्ता नहीं प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर उपखंड कार्यालय और संभाग आयुक्त को भी शिकायत की थी, परंतु मामला जस का तस है। ऐसे में भ्रष्टाचार करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वही मनोर थाना पंचायत समिति के ग्राम पंचायत में मतदाता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायतों में भावोली दबंग सरपंच प्रतिनिधि, पंचायत समिति में प्रधान प्रतिनिधि पृथ्वी सिंह तंवर, राधेश्याम तंवर ने करीबी माने जाते हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोर थाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत इन दिनों अपनी ही बदहाली पर फूट फूट कर आंसू बहा रही है। ग्रामीण बोले, अब तो इस भ्रष्टाचार की आग में हमें बचा लो। नरेगा भ्रष्टाचार को लेकर सरपंच प्रतिनिधि, दलाल, कमीशन एजेंट, नरेगा के काम करने वाले श्रमिक मजदूरों ने 500 रुपए से लेकर 1000 तक वसूली कर रहे हैं। वहीं इनका ऑडियो खूब जमकर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं तथा खबरें चर्चा का विषय बनी हुई है, परंतु जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नरेगा में सरकारी धन की बंदरबाट खुलेआम खेली जा रही है। मनोर थाना पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार का तांडव अब खुलेआम देखने को नजर आ रहा है, जिसमें शौरती ग्राम पंचायत नंबर 1 पर आती है, दूसरे नंबर पर चंदीपुर ग्राम पंचायत, तीसरे नंबर पर मनपरसर ग्राम पंचायत, चौथे नंबर पर बनेट ग्राम पंचायत। इस मामले को लेकर शिकायत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु गांव के संघ से लेकर उपखंड कार्यालय से लेकर जनसंपर्क पोर्टल पर भी शिकायत की, पर इस बात को लेकर ग्रामीण रोष व्याप्त है कि जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायतों में कोई काम नहीं हुआ। विकास को लेकर भ्रष्टाचार में ग्राम पंचायतों की अगर बात की जाए तो सार्वजनिक शौचालय, नरेगा योजना में ग्रेवल सड़क, मॉडल तालाब, इंटरलॉकिंग, मॉडल शमशान, पीएम आवास, सरकारी भूमि पर कब्जा, कुल मिलाकर भ्रष्टाचार की बेट चढ़ी हुई है। ग्राम पंचायत जिम्मेदार ही बाहुबली दबंग सरपंच प्रतिनिधियों के सामने नतमस्तक है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अब तो सुन लो सरकार, कब तक चलेगा भ्रष्टाचार। इस खास खबर के लिए मनोर थाना से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। उपखंड अधिकारी ने चरागा भूमि से हटवाया अतिक्रमण। झालावाड़ जिले के गंगार तहसील के पारापीपली ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम मकुड़िया में उपखंड अधिकारी रामावतार मीणा की उपस्थिति में चरागा भूमि से अतिक्रमण हटवाने की शुरुआत की गई। उप सरपंच प्रतिनिधि अनिल सिंह झाला ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 116 बीघा 8 बिस्वा जमीन पर ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसको मुक्त करवाने के लिए राजस्व विभाग ने शुरुआत की, जिसमें ग्राम पंचायत पूरा सहयोग कर रहा है। लगभग 30 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं पटवारी मनोज यादव ने टेलीफोन से जानकारी दी कि अभियान 116 बीघा 8 बिस्वा को मुक्त कराने तक का कार्य जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान टीम में कानून को राम प्रसाद नागर, पटवारी रामकिशन शर्मा, कृष्ण कुमार जोशी आदि मौके पर मौजूद थे। चौबला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। कस्बे वासियों को खुद करनी पड़ रही है नालियों की साफ सफाई। झालावाड़ जिले के चौमला गंधार के बीच मल्लारगंज दियारे पर उमड़ रहा है गंदगी का अंबार। न किसी जिम्मेदार कर्मियों का नाली की सफाई की तरफ है ध्यान। वही मल्लारगंज रोड पर स्थित नाले के समय पर सफाई नहीं होने के कारण नाला पूरी तरह से गंदगी से अटा पड़ा हुआ है, जिसके चलते वहां से दुर्गंध आती रहती है, जिसमें आमजन में काफी परेशानी बनी हुई है। ग्राम पंचायत की कई बार अवगत कराया, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान गंदगी की तरफ से नहीं हटा। वो इस गंदगी की होने की वजह से मच्छर व दुर्गंध बीमारियों की समस्या बढ़ती जा रही है। कस्बेवासियों को खुद नालियां साफ करनी पड़ रही है।
चौमला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। भाजपा ने जन आक्रोश रैली निकाल अलवर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। भाजपा की जन आक्रोश रैली में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जयपुर में बताया हिंदुत्ववाद का जवाब दिया है। अलवर सांसद महेंद्र बालकनाथ ने खुलकर यह कह दिया कि भाजपा हिंदुवादी है तो क्या राहुल गांधी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और स्वामी विवेकानंद को भी हिंदुवादी मानने को तैयार है। भाजपा का वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा पहले ही कह चुके हैं कि पुरुष में पुरुषत्व होता है, वैसा ही हिंदुओं में हिंदुत्व होता है। जरूरी है, नेताओं ने कांग्रेस की गहलोत सरकार को जमकर कोसा। कहा पूरे देश में सबसे महंगा डीजल व बिजली राजस्थान में है, लेकिन सरकार फिर भी महंगाई की लेकर रैली निकाल रही है। ये शर्म की बात है। अपराध बेलगाम है, बेरोजगारों की सुध नहीं है, किसानों के कर्जे माफी की झूठी घोषणाएं की गई। सांसद महेंद्र बालकनाथ ने कहा कि भाजपा हिंदुवादी कहने वाले राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि क्या महाराणा प्रताप हिंदुत्ववादी थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे दिए? क्या छत्रपति शिवाजी हिंदुवादी थे जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी? क्या स्वामी विवेकानंद भी हिंदुवादी थे जिन्होंने विश्व पटल पर जाकर भारत के मान व सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया था? यह भाजपा हिंदुवादी है जिन्हें धारा 370 हटाने का काम किया था। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि धारा 370 हटाई जाए। राहुल गांधी खुद बताएं कि वे किस धर्म को मानते हैं। उन्होंने खुद के धर्म का पता नहीं और दूसरों का सवाल खड़े करते हैं। भाजपा के पूर्व विधायक व रैली संयोजक ज्ञानदेव आहूजा ने सरकार पर सवाल किया, हिंदुवादी पर भी बोले। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुरुष में पुरुषत्व होता है, वैसे ही हिंदुओं में हिंदुत्व होता है। जन आक्रोश रैली की सभा में भाजपा के विधायक संजय शर्मा, मंजी चौधरी, बनवारी लाल सिंघल, प्रभारी चेतन बलवाल यादव, संजय दरुका, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना, मोहित यादव, देवी सिंह शेखावत सहित अनेक नेताओं ने सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। कोरोना में भी गहलोत सरकार खुद बंगले पर बाहर नहीं आए। महंगाई पर लगाम लगता पूरी तरह से फेल रहे। बेरोजगारों में कटोराघात किया गया। किसानों का कर्ज माफी का झूठा वादा किया गया। भाजपा की रैली में कई हजार युवक पहुंच गए। एक बार तो कैंडलगंज का सभा स्थल पूरा भर गया था। दोपहर बाद रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां विरोध प्रदर्शन किया गया। एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया गया। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जन आक्रोश रैली की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बहनों में मेरी एक बात है, भगवान ने ताश की 2 गड्डियां बनाई गई। एक गड्डी में तो 4 इक्के हैं, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी। दूसरी ताश की गड्डी में एक बेगम जोकर है, बाकी सब गुलाम है। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कांग्रेस पार्टी पर तर्क देते हुए बताया कि इस पार्टी में एक बेगम और जोकर है, बाकी सब गुलाम है। भाजपा पार्टी के लिए बताया गया है कि 4 इक्के और 4 बादशाह है। राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में कहते हुए उन्होंने कहा कि सियासन खाली कर दो, अब जनता आती है। अलवर से युवराज शर्मा की रिपोर्ट। इनके मुद्दों को लेकर के देखिए, मुद्दे तो सब जनता को अवगत हैं। जिस प्रकार से 3 साल का शासनकाल कांग्रेस का रहा है, इस 3 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने कोई भी वादा, जो वादा जनता के साथ वो कर सत्ता में आए थे, झूठ बोलकर सत्ता में आए थे, इन 3 वर्षों में कोई भी वो वादा पूरा नहीं किया। उसके साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, समस्त प्रकार के विकास जो है कि आज ठप पड़ चुके हैं पूरे राजस्थान प्रदेश में। आप सब देखते हैं कि सड़कों का बुरा हाल है, गांव में गलियों का बुरा हाल है, गांव में विकास कार्य बिल्कुल रुक चुका है। और योजनाएं, जो जन कल्याण की योजनाएं, जो किसी जाति धर्म को नहीं पूछती, किसी का पार्टी को नहीं पूछती कि किस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित करती है। ऐसी योजनाओं को इन्होंने बंद करने का काम तो किया ही किया, साथ साथ में राजस्थान प्रदेश को आज जिस प्रकार से इन्होंने 3 वर्षों में जो अग्रणी था विकास के क्षेत्र में, उसको पीछे धकेलने का काम किया। आज वर्तमान में सरकार केवल अपनी सरकार को बचाने के कार्यक्रमों में व्यस्त है। और आप देख रहे हैं कि लगातार 3 वर्षों से अपनी सरकार को किस प्रकार से स्थिर रखा जा सकता है, अपनी सरकार को किस प्रकार से बचाए रखा जा सकता है, केवल और केवल अपने विधायकों को खुश रखने में, विधायकों के अनुसार काम करने में व्यस्त है सरकार। राजस्थान की खनिज संपदा को विधायकों के लिए उनकी सेवा में प्रस्तुत किया और खनिज संपदा को लुटाया गया। उसी के साथ साथ में विधायकों को खुश करने के लिए बड़े बड़े भूखंड, जो आवास के भूखंड जो तैयार हुए थे, इनको बहुत ही कम दर पर इनको आवंटित किया गया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान की चिंता करती है, राजस्थान के विकास की चिंता करती
भले ही आज सत्ता में कांग्रेस क्यों ना हो, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है कि राजस्थान का विकास हो। और केंद्र की जो योजनाएं यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी जो लेकर आए हैं, चाहे वर्तमान में जो संचालित जिले के अंदर जल जीवन मिशन योजना हो, उसको भी तय समय सीमा पर ये लोग उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि उसमें निरंतर नए नए प्रकार के विघ्न डालने का काम करते हैं। तो इन सभी विषयों को लेकर ये जन आक्रोश रैली आज हमने आयोजित की है अलवर जिले की ओर से, और पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये जन आक्रोश जो रैली है, इसके सारे मुद्दे जनता में कार्यकर्ताओं ने अपने पहुंचाए, पदाधिकारियों ने पहुंचाए, एमएलए ने, नेताओं ने पहुंचाए। असल में ये भ्रष्टाचार की जड़ों में खुद गहलोत साहब अकेले हैं, और अकेले जो हैं, जो मैंने रखा वो नया मुद्दा कि 466 एसीबी के छापे पड़े, परंतु चालान पेश करने का, अभियोजन पेश करने का मात्र 66 किया। ये अंदर खाने, टेबल के नीचे और पैसा लेकर के भ्रष्टाचार करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। और बाकी जो बिजली महंगी है, पानी महंगा, रोडेज महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सब लोगों ने रखा है। पर असल में ये है कि जिस जंग से हिंदुत्व को बदनाम करने का और युवराज, कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी ने बोला, उससे बड़ी निकृष्टता नहीं हो सकती। उनका अध्ययन तो है नहीं, उनका हिंदुत्व के बारे में जानकारी है नहीं, और हिंदुत्व के बारे में बोलना, हिंदू और हिंदुत्व अलग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है, हिंदू और हिंदुत्व इस देश का अमृत है, इस देश के प्राण है। अच्छा, सभी वक्ताओं ने कहा है कि सफल आयोजन में आपकी अध्यक्षता रही है, संयोजन रहा है, बहुत शानदार रही है, आपके नेतृत्व में क्या कहना है? ऐसा है, काम तो फौज करती लड़ती है, नाम कप्तान का होता है। मैं सहयोग हूँ, ये बात सही है, मुझे उन्होंने श्रेय दिया है। अभी बलवान सिंह जी बैठे बैठे मुझे कह रहे थे कि भाई साहब, आपके नेतृत्व में, आपके सहयोग में बहुत सफल रैली हुई है। इसके लिए सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और जनता को धन्यवाद, पार्टी के नेताओं को, पदाधिकारियों को धन्यवाद। वाल को ठीक कर रोका पानी का सिराव। जलदाय विभाग द्वारा शुक्रवार को कस्बे में बूढ़ा गोपाल जी रोड पर लीकेज वाल को ठीक कर पानी का सिराव रोका। लगातार सिराव से बुद्धि रोड पर कीचड़ की समस्या पैदा हो गई, जिससे लोगों में जलदाय विभाग के प्रति रोष व्याप्त हो गया। जानकारी के अनुसार पिछले 3 दिन से लीकेज वाल से हजारों लीटर पानी बह गया। आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ पर सड़क के बीच वाल होने से वाहनों की आवाजाही होने पर बार बार ये वाल क्षतिग्रस्त हो रहा है। वहीं वाल से पानी का सिराव होने से पानी व्यर्थ बह जाता है, जिससे जलापूर्ति में पर्याप्त मात्रा में पानी उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचता है। इसलिए लोगों को जलदाय विभाग से वालों को सड़क से एक साइड में करने की मांग की। दई से आयुष पदम रिपोर्ट। युवा ईमानदार भाजपा प्रत्याशी शिवांगी सिंह के समर्थन में प्रचार कर रहे पूर्व चेयरमैन अशोक जैन के साथ छीना झपटी। भ्रष्टाचार को लेकर आमजन को जागरूक कर रहे सहरिया कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फाड़े। घटना के बाद भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ की नारेबाजी। जैन ने एक कांग्रेस कार्यकर्ता पर माइक से उठा ले जाने का भी लगाया आरोप। रामगढ़ के रलवाना क्षेत्र में पंचायती राज चुनाव प्रचार की घटना की जानकारी देने के बावजूद किशनगंज थानेदार ने कार्रवाई करने से किया इनकार। मांगरोल पंचायत चुनाव रात में मद्देनजर गुरुवार की दोपहर को किशनगंज क्षेत्र में रेलवाना के भ्रष्टाचार के विरोध आमजन को जागरूक कर रहे पूर्व चेयरमैन अशोक जैन नगर पालिका मांगरोल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा छीना झपटी करने का मामला सामने आया है। उक्त घटना के बाद मौके पर जमा भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आधे घंटे तक एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें वहां का माहौल गर्मा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व चेयरमैन अशोक जैन जिले के व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में लोगों को जरूरतमंद रामगढ़ के रेलवान क्षेत्र में भाजपा की युवा ईमानदार प्रत्याशी शिवांगी सिंह शुक्रवार को जिताने की अपील कर रहे थे। जहां से प्रचार कर गांव सुभागपुरा जाते समय मंत्री प्रमोद जैन भाया की काफिले से सड़क जाम हो गई। जाम में चेयरमैन की गाड़ी फंस गई। उसी दरमियान कांग्रेस की पट्टी गले में डाल वहां एक कार्यकर्ता ने आगे आकर प्रचार नहीं करने की धमकी दी और गाड़ी की सीट पर रखे माइक सेट उठा लिए। यही नहीं, प्रचार के साथ साथ चल रहे 4 शायरियाओं को कार्यकर्ताओं को कपड़े फाड़ दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बौखलाहट को लेकर चेयरमैन सड़क पर उतर गए। इस घटना की जानकारी 12 जिला कलेक्टर को देनी चाहती तो कलेक्टर ने फोन नहीं उठाया। एसएचओ किशनगंज ओम प्रकाश वर्मा को फोन किया तो उल्टा गए कि आप वहां क्यों गए, जबकि लोकतंत्र में प्रचार प्रसार करने का यह सबको हक है।
चेयरमैन अशोक जैन ने इस घटना को जिले के चल रही खुली गुंडागर्दी और चुनाव गुरुहार की बौखलाहट बताते हुए इस घटना की शिकायत उच्च अधिकारी को करने की बात कही। वहीं कांग्रेस को हराने के लिए पूर्व चेयरमैन अशोक जैन ने मोर्चा खोल दिया। वहीं रेलवाल में जहां मंत्री अपनी पत्नी के पक्ष में सभा कर रहे हैं, उसी जगह आप पार्टी के नेता अशोक जैन ने नेतृत्व रैली निकालकर मंत्री का विरोध कर रहे हैं। इस रैली का कार्यकर्ता मंत्री के लिए पत्थर खा गया, बंजरी खा गया जैसे स्लोगन सीने पर चिपकाए शामिल हुए हैं, जो कि जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि 12 जिले में चल रहे चुनाव 3 चरणों में होने जाने हैं, जिसमें 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आखिरी चरण में चुनाव में भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क साधे हुए हैं। वही वार्ड नंबर 24 में भी मंत्री भाया की पत्नी उर्मिला जैन जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रही है। जिला प्रमुख की सामान्य महिला सीट होने से जिला प्रमुख की दावेदारी कर रही है, जो कांग्रेस प्रत्याशी को भाजपा की प्रत्याशी शिवांगी सिंह शुक्रवार जोरदार टक्कर दे रही है। इस सीट पर कांटे का मुकाबला होना चाह रहा है। हॉट सीट होने पर पूरे जिलों की निगाहें भी इस सीट पर लगी हुई है। तीसरे चरण के चुनाव के लिए 18 दिसंबर को क्षेत्र में 2,20,248 मतदाता मतदान करेंगे। मांगरोल 12 से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। किस प्रकार से आपके साथ बदसलूकी? आज सुबह करीबन 10 बजे मैं मांगरोल से अपने साथियों के साथ रामगढ़ प्रचार करने गया था। शिवांगी, जो कि वार्ड नंबर 24 से जिला परिषद की उम्मीदवार है बीजेपी से, उसके पक्ष में मैं प्रचार करने गया था। मेरे साथ 10-12 कार्यकर्ताओं की टीम थी और मेरे साथ 4 जोकर भी थे। एक भ्रष्टाचार का था, एक रेत खाने वाले का था, एक मिट्टी खाने वाले का था, एक पुलिस के दलाल का था और एक भाटा खाने वाले का था। हम लोग अपने हिसाब से पैदल प्रचार कर रहे थे। रामगढ़ में प्रचार खत्म किया और उसके बाद फिर हम रेलावण के लिए रवाना हुए। रेलावण में हमने अपना प्रचार बड़े शांतिपूर्ण तरीके से किया। उसके बाद जब हम गांव से सौभाग्यपुरा की तरफ निकलने लगे तो वहां पर भाया की मीटिंग का मंच लगा हुआ था, जहां बहुत भीड़ थी, इसलिए ट्रैफिक जाम हो चुका था। बमुश्किल हम मंच को क्रॉस करके आगे तक बढ़ पाए, लेकिन वहाँ ट्रैफिक इतनी तरह जाम था कि हमारी गाड़ी 1 फुट भी सरकने की स्थिति में नहीं थी। हमने गाड़ी साइड पे लगा के रोक दी और जो बच्चे मेरे साथ थे, वो 4 जोकर, वो चाय पानी के लिए नीचे उतर गए और मैं गाड़ी में अंदर बैठ गया। मेरे पास एक लड़का आया जिसने कांग्रेस की जो है झंडी गले में टांग रखी थी। उसने कहा कि आगे आप इस तरह की बात नहीं करेगा, प्रचार नहीं करेगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैंने, भैया हम तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे हैं और सौभाग्यपुरा की तरफ हम जा रहे हैं। अब तुम्हें आना है तुम आ जाना और रोक लेना हमको। मेरा इतना कहना था कि मेरी जो लेफ्ट साइड वाली जो सीट पे जो है माइक पड़ा हुआ था, हैंड माइक, उसको उठा के उसने ले लिया और वो चल दिया। मैंने उसके बाद SHO, पहले तो कलेक्टर को फ़ोन लगाया, कलेक्टर का फ़ोन नो रिप्लाई हुआ। फिर मैंने नंबर लेकर के SHO किशनगंज को फ़ोन किया। फ़ोन पे उनको सारी घटना का क्रम बताया तो उनका ये कहना था कि आप पुतले क्यों बना के निकाल रहे हो। तो मैंने कहा कि प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। हम अपनी बात को जनता के समक्ष रख रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं लिया, हमने किसी का व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं किया, भ्रष्टाचार का विरोध किया। तो सुने SHO ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और मैंने कहा साहब आप मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, मौखिक रिपोर्ट लिखा रहा हूँ, फिर आप बुलाएंगे मैं बयान देने आ जाऊँगा। लेकिन उसने किसी प्रकार कोई जवाब नहीं दिया, कोई मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। ये वाकया मेरे साथ। आपका नाम? मैं अशोक जैन, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका मांगरोल। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। 12 जिले के किशनगंज बरगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुरिया की घटना। 12 जिले के बरगढ़ थाना क्षेत्र में पिकअप की टक्कर से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके शुक्रवार को कोटा के MBBS अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बरगढ़ पुलिस के अनुसार मृतक 23 वर्षीय सोनू पुत्र पूर्णमल यादव रामपुरिया जागीर का रहने वाला था, जिसका 16 दिसंबर को पिकअप द्वारा टक्कर मारने की घायल अवस्था में MBBS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार अस्पताल में न्यूरो ICU वार्ड में चल रहा था, जहाँ सुबह युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक सोनू मजदूरी का कार्यकर्ता जब सुबह अपना घर पर खाना खाने के लिए जा रहा था, रोड क्रॉस करते समय सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने युवक को टक्कर मार दी। सूचना पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मृतक शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।
पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। ये रामपुरा का रहने वाला है और घटना भी रामपुरा की है। दोपहर के वक्त 10 बजे 10:30 बजे के लमसम खाना खाने के लिए घर पे जा रहा था, तो उसी दौरान एक पिकअप तेज़ रफ्तार से आई और इसको टक्कर मार के भाग गया है। वो पकड़ाई में आया वो? पकड़ाई आ गया है सर, केलवाड़ा जाके पकड़ा है। और क्या नाम था लड़के का जिसकी डेथ हुई है? सोनू नाम है जिसकी डेट हुई है, उसके बच्चे का रवि नाम है। कितने बच्चे इसके? 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की है, 2 बच्ची। क्या नाम है आपका और क्या लगते हो आप? मेरा नाम बंटी यादव है, मैं इसका जीजा हूँ। घेरा के विद्युत लाइन को छूने से डंपर में लगी आग, चालक जिंदा चला। लाखेरी उपखंड के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के दौलतपुरा गांव के निकट भारत माला प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन 8 लाइन सड़क की साइड पर मिट्टी खाली करते समय डंपर 11 के विद्युत लाइन की चपेट में आ गया, जिससे डंपर में भीषण आग लग गई। आग लगने से डंपर चालक जिंदा जल गया। हादसे में डंपर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर इंद्रगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया, जिसका मृतक के परिजनों ने आने के बाद शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इंद्रगढ़ के निकट दौलतपुरा गांव के पास भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 8 लाइन रोड निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य के दौरान रात्रि 10 बजे करीब एक डंपर चालक निर्माणाधीन साइट पर मिट्टी डालने गया था, जहां मिट्टी डालते समय डंपर ऊपर से गुजर रही 11 के विद्युत लाइन को छू गया, जिससे डंपर में करंट दौड़ने से उसमें आग लग गई। आग लगते ही डंपर चालक भी उसकी चपेट में आ गया। डंपर चालक आग से पूरी तरह झुलस गया और जिसमें बिहार के सिवान जिला निवासी दीपक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि भारत माला प्रोजेक्ट में 8 लाइन रोड निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा जगह जगह अवैध मिट्टी खनन करने के मामले सामने आते हैं। यह ग्रामीणों और क्षेत्र के लोगों के विरोध के चलते ठेकेदार दिन में बजाय रात के अंधेरे में अवैध खनन कर मिट्टी का परिवहन करते हैं, जिसका परिणाम है कि रात के अंधेरे में अवैध मिट्टी लगाकर निर्माणाधीन सड़क पर बिछा जा रही थी, जिससे एक डंपर चालक मौत के आगोश में समा गया। अवैध खनन को लेकर क्षेत्र में अधिकारी भी मौन धारण किए हुए हैं। क्षेत्र में इस तरह की होने वाली छोटी मोटी घटनाओं के बाद अब प्रशासन जवाबदार है। भारतमाला प्रोजेक्ट के 8 लाइन रोड निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा अवैध मिट्टी खनन करने पर ग्रामीणों और लोगों के विरोध के चलते दिन के बजाय रात के अंधेरे में अवैध खनन की मिट्टी का परिवहन किया जाता है। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। एमबीबीएस अस्पताल में जेडएमएस स्टोर से स्क्रैप चोरी करते पकड़ा चोर। कलेक्टर संविदा कर्मी अखिल पठान व दीनदयाल थे रंगे हाथों पकड़ा। चोर के पास से लोहा स्क्रैप से भरी 3 थैलियां बरामद। एमबीबीएस अस्पताल के प्रिंसिपल बंगले के पास जेडएमएस स्टोर से स्क्रैप चोरी करते हुए शुक्रवार को अस्पताल के कलेक्टर संविदा कर्मी अखिल पठान दीनदयाल ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कलेक्टर संविदा कर्मी अखिल पठान ने बताया कि प्रिंसिपल आवास के पास जेएमएस स्टोर में रखे कबाड़े से चोरी की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर यहां निगरानी रखते हुए शुक्रवार को एक चोर करने आते हुए नजर आए तो 3 काली थैलियों में लोहे का सामान भरकर ले जाते रहा था, जिसको पकड़कर थैलियों को चेक किया गया तो उसमें लोहे के एंकल, फोन के ले ली चालियां, कुर्सी की एंकल सहित अन्य सामान बरामद किया गया। आरोपियों को पकड़कर एमबीबीएस अस्पताल चौकी पुलिस को हवाले किया गया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। ये कहाँ से पकड़ा? वहाँ पे प्रिंसिपल साहब के जो बंगला जिसमें कबाड़ा रखा हुआ है, तो वहाँ से ये दीनदयाल पाएगा ना, अपनी 3 थैली इसके पास थी। ये मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से ये रोज ही ले जा रहा होगा। आज मैंने इसको पकड़ा। किस प्रकार के सामान था उसके अंदर कबाड़े में? लोहे की एंगल थी और ऊपर की जो बोर्ड था उनके ढक्कन वगैरह थे, इसके पास है 3 थैली इसके पास से बरामद हुई। इस पर वहाँ से कोई चोरी की पहले भी सूचना मिल रही थी? अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ से ऐसे ही लोग जाके और जो कबाड़े थे धीरे धीरे तोड़ के ले जा रहे हैं। अब आपने इसको क्या चौकी पे? हाँ, मैंने यहाँ पे एमबीएस चौकी पे लेकर आया हूँ और इसको बंद कर दिया।
नाम बता दो आपका। नाम मोहम्मद अकीब पठान, कॉन्टेक्ट करो। डॉन सुरेश पुजारी को मिले कड़ी सजा। व्यापारी सुमित चक्रवर्ती गिरफ्तारी के बाद फिलीपींस से भारत लाया गया पुजारी। अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारी को फिलीपींस से गिरफ्तार करने के बाद भारत लाया गया। ठाणे एटीएस की टीम ने सुरेश पुजारी को न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने पुजारी को 25 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर रखने का आदेश दिया। सुरेश पुजारी की गिरफ्तारी के बाद उल्लासनगर में एक व्यापारी सुमित चक्रवर्ती ने अंडरवर्ल्ड डॉन को कड़ी सजा देने की मांग की है। याद रहे कि साल 2016 में सुरेश पुजारी ने व्यापारी सुमित चक्रवर्ती को फोन पर धमकी देते हुए एस्कॉर्टेशन की मांग की थी और अब व्यापारी रुपए देने के लिए राजी नहीं हुआ तो अपने गुर्गों को भेजकर पुजारी से चक्रवर्ती के ऑफिस पर फायरिंग करवाई। इसलिए डॉन की गिरफ्तारी पर पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए व्यापारी सुमित चक्रवर्ती ने सुरेश पुजारी को कड़ी सजा देने की मांग पुलिस विभाग से की है। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। क्या सर, क्या कहना है? सुरेश पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपको कुछ धमकियां दिया था। अभी कुछ दिनों पहले सुरेश पुजारी को ठाणे एटीएस ने यहाँ कोर्ट में दिखा के 25 दिसंबर तक उनका रिमांड लिया है, ऐसे मुझे जानकारी मिली है। और इसी सुरेश पुजारी ने कुछ सालों पहले मुझे धमकी दी थी, मेरे बेटे को भी धमकी दी थी जान से मारने की, नहीं तो कुछ खंडनी के तौर पे पैसे मांगे थे। इससे पहले 1-1.5 साल पहले सच्चू कारेगा केबल वाले का उन्होंने उनके ऑफिस में हत्या की थी गोली मार के। उस वक्त हम लोग कोर्ट में जाके उसके खिलाफ प्रदर्शन किया था काली पट्टियाँ बांध के। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन करके धमकी देना शुरू किया कि बहुत कोर्ट में जाता है, बहुत आगे आगे करता है, अभी मेरे लिए ये खंडनी के पैसे जमा कर, नहीं तो तेरे को और तेरे बेटे को दोनों को उड़ाऊंगा। लेकिन उसके धमकी पे हम लोग ने कोई ये नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तो उसने गुस्से में आके हमारे ऑफिस में 2-3 लोगों को भेज के फायरिंग कराई। जब वो पिस्टल लेके घुसा था तब मैं तो नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त